जीवन में यदि सुख हो तो शुक्र करें और दुख की घड़ी आए तो सब्र करें। यदि आप भी ऐसी ही सोच रखते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं तो आज की कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक लड़के की जो एक कंपनी में जॉब करता था। बहुत मेहनती था ये लड़का। मेहनती होने के साथ साथ बहुत दयालु भी था, बहुत हेल्पफुल भी था। वो कुछ लोग होते हैं ना जो हर किसी की मदद के लिए आतुर रहते हैं, तो बस ये वही लड़का था। और इसकी एक हैबिट थी, आदत थी कि ये हर रोज शाम को जब अपना काम खत्म करके अपनी कंपनी से वापस आता था तो घर आते ही कुछ बिस्किट्स के पैकेट लेता था और अपनी कॉलोनी में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे उन्हें बिस्किट्स खिलाने के लिए चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कंपनी से आते आते देर हो गई, कोई मीटिंग थी, अंधेरा हो गया आते आते। और जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि फटाफट से बिस्किट्स के पैकेट निकालो, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, मुझे बिस्किट्स खिलाने जाना है। तो वाइफ ने कहा पहले तुम खाना खा लो, बाद में खिला देना। उसने कहा नहीं, वो सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पहले मैं उन्हें बिस्किट्स खिलाऊंगा, फिर आकर मैं खाना खाऊंगा। तुम फटाफट से बिस्किट्स के पैकेट ले आओ। वाइफ किचन में गई। उसने जैसे ही डिब्बा खोला तो देखती क्या, वहां तो एक भी पैकेट बिस्किट का नहीं है। बिस्किट्स तो खत्म हो चुके हैं। और जब घड़ी देखी तो 11:30-12 बज चुके हुए थे। और कोशिश की गई पर बिस्किट्स तो कहीं से मिल ही नहीं पाए। अभी लड़का परेशान हो गया। बाहर की ओर देखा तो सब स्ट्रीट डॉग्स बैठे टकटकी लगाए उसके दरवाजे की ओर देख रहे हैं। इसने अपनी पत्नी से कहा कि रोटी है घर पे। तो उसने कहा हाँ रोटी तो है, तो रोटी ही ले आओ, आज हम इन्हें रोटी खिला देते हैं। तो रोटी लेकर वो दोनों बाहर गए। अब उन स्ट्रीट डॉग्स को रोटी दी गई पर उन्होंने वो रोटी खाई नहीं, क्योंकि उन्हें तो बिस्किट्स खाने की आदत पड़ चुकी थी ना। अब ये लड़का वापस घर आ गया, बड़ा परेशान, सोच रहा अब क्या करूं। वाइफ ने दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, कल और बिस्किट्स ले आएंगे, कल खिला देना, कहीं ना कहीं से इन्हें सड़क से कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। पर नहीं, ये परेशान था। वाइफ ने बोला तुम खाना खा लो। तो इसने कहा नहीं, मुझसे तो खाना नहीं खाया जाएगा। फिर उसे अचानक से याद आया घर में वो कुछ महंगे वाले बिस्किट्स पड़े हैं जो हम गेस्ट आते हैं तो रखते हैं। तो उसने कहा तुम एक काम करो, तुम वही बिस्किट्स लेके आ जाओ, आज मैं उन्हें वही बिस्किट्स खिला दूंगा। पत्नी गई किचन में, डिब्बा खोला तो इत्तेफाक से वहां पर वो भी सिर्फ 8-10 ही बिस्किट्स पड़े थे। उसने कहा ये सिर्फ 8-10 बिस्किट्स पड़े हैं, स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज्यादा हैं, ये तो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो उसने भी सोचा कि हाँ ये तो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो उसने खाना खाया, थोड़ा सा टीवी देखा और अनमने मन से बैठ गया। फिर अचानक कुछ उसके दिमाग में आया, उसने वो 8-10 बिस्किट उठाए और घर से बाहर की ओर निकला। जब बाहर निकला तो वो क्या देखता है कि सब स्ट्रीट डॉग्स जा चुके थे। और जैसे ही वो मुड़ा तो वो देखता क्या है, उसके घर की सीढ़ियों के पास एक छोटा सा पपी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे खुशी की एक चमक आ गई। उसने वो 8-10 बिस्किट्स लिए, उस छोटे से पपी को खिलाए और वो पपी अपनी पूंछ हिलाता हुआ जैसे कि उसे थैंक्स करता हुआ चला गया। ये शख्स वापस आ रहा था घर और अपना दरवाजा बंद करने लगा तो उसे समझ आया कि हम इंसान भी तो कुछ ऐसे ही हैं ना। जब हम कुछ मांगते हैं, जब हम कुछ उम्मीद करते हैं, हमें नहीं मिलता तो या तो हम भूल जाते हैं या हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हमें ये नहीं ज्ञात रहता कि प्रतीक्षा करना भी आवश्यक है। उस छोटे से पपी की तरह उसे भरोसा था, जो रोज खिलाता है वो आज भी आएगा। बाकी सबको भरोसा नहीं था इसीलिए वो चले गए, उसे भरोसा था इसलिए उसका पेट भर गया। तो बस भरोसा रखिए, उसने कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा सोच रखा होगा आपके लिए। समय आने पर आपके हिस्से का आपको जरूर मिलेगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।
इन कहानियों के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो ज़रूर बताइएगा।